हेलो स्टूडेंट्स। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमने पढ़ा लास्ट क्लास के अंदर कि जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो अपने साथ वो दो चीज़ लेकर आएगा। एक तो लेकर आएगा उसके हिस्से की जो कैपिटल बनेगी, प्लस वो लेके आता है उसके हिस्से की गुडविल। ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर कि जब वो गुडविल प्रीमियम कैश में लेकर आता है तो हमने क्या एंट्री की थी? हमने एंट्री की थी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम। अब उस गुडविल प्रीमियम को पार्टनर्स अपने रेशो में डिवाइड करेंगे, सैक्रिफाइस रेशो में। तो उसका ट्रीटमेंट हमने क्या किया था? उसका ट्रीटमेंट हमने किया था गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल रेशो इन देयर सैक्रिफाइस रेशो। तो आज हमारा टॉपिक है कि व्हेन गुडविल प्रीमियम इज नॉट ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। जब एक नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट जो है, गुडविल प्रीमियम का अमाउंट है, वो कैश में नहीं लेके आता, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में क्योंकि वो कैश में नहीं लेके आया तो कैश के नाम से एंट्री नहीं होगी। ठीक है। तो यहाँ अकाउंट इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 यहाँ क्या कहता है कि जब एक नया पार्टनर अपने गुडविल प्रीमियम के अमाउंट कैश में नहीं लेके आया, गुडविल प्रीमियम के अमाउंट कैश में नहीं लेके आया, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग गुडविल का अकाउंट हम ओपन नहीं कर सकते, गुडविल अकाउंट रेज नहीं कर सकते। ठीक है। अब जैसे वो कैश में लेके आया तो हमने एंट्री क्या की थी? गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट के नाम से पार्टनर्स को क्रेडिट किया था, और फर्स्ट एंट्री क्या की थी? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट। लेकिन इस केस में जब वो गुडविल कैश में नहीं लेकर आया तो गुडविल अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? जो उसके हिस्से का गुडविल प्रीमियम है वो कहां से चार्ज करेंगे हम लोग? वो चार्ज करेंगे न्यू पार्टनर करंट अकाउंट से। कहां से चार्ज करेंगे? न्यू पार्टनर करंट अकाउंट से। तो एंट्री क्या होगी? न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट से हम कैपिटल, जो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, उसे क्रेडिट करेंगे। किस रेशो में? सैक्रिफाइस रेशो में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में है वो ये बताता है कि जब एक पार्टनर, नया पार्टनर गुडविल अमाउंट कैश में नहीं लेके आया तो गुडविल अकाउंट ओपन नहीं हो सकता। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल हम लेके चलते हैं स्टूडेंट्स कि सपोज ए एंड बी आर टू पार्टनर्स एंड शेयर प्रॉफिट इक्वली। ठीक है। उन्होंने क्या किया? सी को एडमिट किया। सी का शेयर 1/3 है और कुछ मेंशन नहीं है, मींस इनका रेशियो क्या होगा? इक्वल हो गया। और कुछ नहीं है तो ओल्ड रेशियो क्या रहेगा? गेनिंग रहेगा। ठीक है। अब इन्होंने क्या लिखा है कि जो सी है वो अपने हिस्से की कैपिटल लेके आया 2 लाख रुपीज। कैपिटल कितनी लेके आया? 2 लाख रुपीज। और जो फर्म की गुडविल है, टोटल गुडविल, अब यहां फर्म की गुडविल दी है हमें। ठीक है। फर्म की गुडविल है 1,50,000 और लिखा है C is unable to bring his share of goodwill in cash. C is unable to bring his share of goodwill in cash। मतलब जो C है वो अपना गुडविल का शेयर कैश में नहीं लेकर आ सकता। तो C का शेयर निकालेंगे पहले हम। C शेयर इन गुडविल 1,50,000 टोटल फर्म की गुडविल है। C का शेयर कितना है? 1/3। तो यानी कि C को कितना लाना था? 50,000 लेके आना था, जो वो कैश में नहीं लेके आया। ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे? जितना अमाउंट वो कैश लेके आया है, कैश अकाउंट डेबिट, कितना लेकर आया कैश? वो 2 लाख रुपीज कैपिटल का। कैपिटल तो उसे कैश में लानी ही पड़ेगी। ठीक है। गुडविल प्रीमियम कैश में नहीं लेके आया। सी करंट अकाउंट डेबिट कितना? 50,000। ठीक है यहां तक। तो उसने क्या किया? जो 50,000 वो कैपिटल गुडविल प्रीमियम की कैश नहीं लेके आया, तो एंट्री हमने क्या की? सी करंट अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। 2 लाख रुपीज की वो जो कैपिटल कैश में लेके आया था उसकी एंट्री हमने कर दी। अब देखिए यहां से जो 50,000 है इसे कौन डिवाइड करेगा? ए और बी करेंगे। किस रेशो में? सैक्रिफाइस रेशो में। ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। कितने? 50,000 का गुडविल प्रीमियम था उसका। कितनी हो जाएगी यहां?
25,000 और 25,000 जो से इक्वल रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो जो 1:1 है उसमें उसे डिवाइड करना है। अगर ये एंट्री टिपिकल लगती है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, 2 लाख रुपीस वो कैश में लेकर आया है कैपिटल के। अब जो गुडविल प्रीमियम वो कैश में नहीं लेके आया तो उसके एंट्री में क्या करेंगे, सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल इन देयर रिस्पेक्टिव सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो 50,000 का उसका शेयर था जो नहीं लेके आया, 25,000 और 25,000। पहले मैंने सी कंपाउंड एंट्री कर दी थी, अब दोनों एंट्री को मैंने सेपरेट कर दिया है। डिफरेंस कोई नहीं है, अब जैसा चाहे कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हो या सेपरेट एंट्री भी कर सकते हो। समझ आ गया इसका? ठीक है। जब एक पार्टनर गुडविल प्रीमियम कैश में नहीं लेके आता तो उस केस में उसके करंट अकाउंट से चार्ज करेंगे उस अमाउंट को। अब जब पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आया था, जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था लास्ट लेक्चर के अंदर, कि जब गुडविल प्रीमियम कैश में लेके आया था तो कुछ पार्टनर्स ने उसको विड्रॉ कर लिया था। उसकी एंट्री हमने क्या की थी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन यहां जब एक पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेकर आया, अपने हिस्से की जो गुडविल प्रीमियम है वो कैश में नहीं लेकर आया, तो इट मींस पार्टनर्स उसको विड्रॉ भी नहीं कर सकते। तो यानी कि यहाँ कोई और एंट्री करनी नहीं है, हमें सिर्फ एक ही एंट्री करनी है, करंट अकाउंट, जो नया पार्टनर है उसका करंट अकाउंट डेबिट टू जिन पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है क्रेडिट। आ गया समझ? हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं यहां से। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने नया एग्जांपल यहां लिया है कि x एंड y आर टू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 5:3। उन्होंने z को एडमिट किया और उनका न्यू रेशो हो गया 4:3:2। न्यू रेशो कितना हो गया, 4:3:2। अब क्या लिखा है इन्होंने कि जो z है वो अपने हिस्से की कैपिटल ₹1 लाख, उसके हिस्से की जो कैपिटल है वो कैश में लेकर आया है। फर्म की गुडविल है 1,80,000। फर्म की गुडविल कितनी है, 1,80,000। लेकिन जो z है वो कोई भी अमाउंट गुडविल का कैश में नहीं ला सकता। ठीक है। और गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, मींस हमारे पास ऑलरेडी जो गुडविल हमारे पास पड़ी है वो कितनी है, 2,40,000, जो पुरानी गुडविल है एक्स और वाई की। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ओल्ड रेशो दिया है, न्यू रेशो दिया है, हमें क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है। तो हमने एक्स और वाई का क्या निकाला, सैक्रिफाइस रेशो। तो एक्स का सैक्रिफाइस रेशो ओल्ड माइनस न्यू 13/72, वाई का ओल्ड माइनस न्यू 3/72, यानी कि सैक्रिफाइस कितना आया, 13:3। ठीक है। अब जो गुडविल है उसमें जेड का शेयर कितना है, जेड शेयर इन गुडविल। टोटल गुडविल हमारे पास फर्म की 1,80,000 है, जो पुरानी गुडविल है। ठीक है। उसमें उसका शेयर कितना है, जेड, सॉरी, फर्म की गुडविल जो हमने न्यू गुडविल हमने ली है वो कितनी है, 1,80,000। इसमें जेड का शेयर कितना है, 2/9, यानी कि 40,000 उसके हिस्से की गुडविल प्रीमियम बनता था, जो वो कैश में नहीं लेकर आया, जो उसे कैश में लेकर आना था लेकिन वो नहीं ला सकता। तब इस गुडविल को, गुडविल प्रीमियम जो कैश में नहीं लेकर आया, इसे ओल्ड पार्टनर अपने सैक्रिफाइस रेशो में डिवाइड करेंगे। ठीक है। लेकिन इससे पहले हमारे पास 2,40,000 की गुडविल गिवन है, जो हमारी पुरानी गुडविल है बिजनेस के अंदर। समझ आ गया? तो जो ओल्ड गुडविल है इसे ओल्ड, हमारे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिवाइड करते हैं। जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आया है या उसकी हिस्से गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर अपने सैक्रिफाइस रेशो में करेंगे, और जो पुरानी गुडविल पड़ी है हमारे पास बिजनेस में वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में करेंगे। ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो क्या एंट्री हो जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल है हमारे पास ऑलरेडी 2,40,000 की, और इनका ओल्ड रेशो कितना है, 5:3। तो 5:3 में इसको डिवाइड करेंगे 150 और 90,000। समझ आ गया? जब पुरानी गुडविल हमने पुराने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो उसकी एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है। जब ओल्ड जो गुडविल हम डिवाइड करेंगे तो एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब
जो उसके हिस्से की 40,000 है वो कैश में नहीं लेकर आया, लेकिन कैपिटल तो कैश में लेकर आया ना। जो कैपिटल कैश में लेकर, उसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। 1 लाख रुपीज उसके हिस्से की कैपिटल थी, जो किस में लेकर आया है? कैश में लेकर आया है। ठीक है, अब उसका गुडविल प्रीमियम जो है वो 40,000 है। कितना है? 40,000, जो वो कैश में लेकर नहीं आया। तो उसकी एंट्री क्या करेंगे हम? जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट वाई कैपिटल अकाउंट। 40,000 उसका शेयर है। अब इस 40,000 को ओल्ड पार्टनर अपने सैक्रिफाइसिंग रेशो यानी कि 13:3 में डिवाइड करेंगे। तो 40,000 का 13/16 कितना हो जाएगा? ये इस रेशो में डिवाइड होगा ये 13:3 में। तो 32,500 एक्स के अकाउंट में और 7,500 वाई के अकाउंट में। समझ आ गया? ऐसा ही एक टॉपिक है, जब पार्टनर, जो नया पार्टनर आया है, वो अपने हिस्से की गुडविल हाफ कैश में लेकर आता है और हाफ कैश में नहीं लेकर आता। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में हम देखते हैं कि जो नया पार्टनर है उसके हिस्से की गुडविल बनी थी 40,000। कितनी बनी थी? 40,000। अब 40,000 में से सपोज कि वो 26,000 लेकर आया कैश में, या 60,000 लगा लीजिए। 16,000 किस में लेकर आया? वो कैश में। और बाकी जो बच गए 24,000 वो कैश में नहीं लेकर आया। 16,000 जो गुडविल प्रीमियम है वो कैश में लेकर आता है और ये कैश में नहीं लेकर आता, मींस क्रेडिट है ये 24,000। लग गया पता? तो क्या करेंगे? सारा ट्रीटमेंट सेम रहेगा। सबसे पहले पुरानी गुडविल बांटेंगे, उसी कैपिटल की एंट्री करेंगे। अब जो अमाउंट कैश में लेकर आया है उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल टू गुडविल प्रीमियम। क्योंकि वो कैश में लेकर आया तो गुडविल प्रीमियम का अकाउंट ओपन होगा कितने से? जितना कैश लेकर आया है 16,000। अभी हमने पढ़ा ना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग जब एक पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आएगा तभी गुडविल अकाउंट ओपन होगा। तो यहां उसके हिस्से गुडविल बनती है 40,000। 40,000 में से कैश कितना लेकर आया? वो 16। तो जितना कैश लेकर आया उससे अकाउंट ओपन होगा। बाकी 24,000 उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे हम। 1 लाख रुपीज उसका क्या है? कैपिटल है। तो टोटल कितनी लेकर आया वो? 1,60,000। कितनी? 1,60,000। अब जो कैपिटल कैश में नहीं लेकर आया उसको करंट अकाउंट से पहले तो गुडविल प्रीमियम किस में ट्रांसफर करेंगे? गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। तो 16,000 है। सैक्रिफाइस रेशो क्या है उनका? 13:3। 13:3 डिवाइड कर दिया हमने इसमें। अब जो 24,000 कैश उधार बच गए वो जेड के करंट अकाउंट से चार्ज करें। तो एंट्री क्या होगी? जेड करंट अकाउंट डेबिट 24,000 टू एक्स एंड वाई। तो जितना भी 24,000 का 13:3 में अमाउंट बनेगा वो इसमें हम प्लस कर देंगे। वो कितना अमाउंट बनेगा? यहाँ प्लस हो जाएगा 4,500। प्लस कितना हो जाएगा? 4,500। और यहां हो जाएगा हमारे पास ये 19,500। समझ आ गया? हो गया क्लियर यहां से? अब चाहो तो इसकी अलग से एंट्री भी कर सकते हो करंट अकाउंट की, इकट्ठी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। हो गया क्लियर? तो ये वो पार्ट था कि जब एक पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आता है या गुडविल कैश में नहीं लेकर आता, या पार्शली कैश में लेकर आता है, पार्शली कैश में नहीं लेकर आता। आगे समझ? तो इसको यहां तक करना है फिलहाल। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि एक रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं और पूरा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो यहां तक क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इसकी।